Hi, नमस्कार प्यारे साथियों। तो बाय द वे, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड योर स्टडी इज गोइंग वेल। इसी उम्मीद के साथ में हम शुभ आरंभ करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 को। और 5.1 एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। एग्जाम्पल से आपकी बहुत सारी चीजों में मदद मिलेगी एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करने के लिए। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम we have to start a topic. All right. Example number first is for the AP. आपको ये AP दिया गया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको फर्स्ट टर्म और इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म तो आपको दिख ही रहा होगा 3/2 है। फर्स्ट टर्म को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? A से रिप्रेजेंट करते हो। A का वैल्यू सीधा डायरेक्ट आ गया आपका 3/2। कॉमन डिफरेंस टी को निकालने के लिए आपको A2 माइनस A1 से गुजरना पड़ता है। अब ये A2 और A1 है क्या? आपका A1 ये रहेगा, A2 ये रहेगा, A3 ये है, A4 ये है। क्लियर है? तो A2 आपका 1/2 है। 1/2 माइनस A1 इज 3/2। आप इन दोनों का एलसीएम निकालोगे, कितना आ जाएगा? 2। और जब नीचे सेम रहेगा तो ऊपर भी सेम रहेगा, 1 माइनस 3 आ जाएगा। अब इनको माइनस करोगे ना तो इधर पर -2/2 आ जाएगा। फिर कैंसिल करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। मतलब ओवरऑल आपका डी का वैल्यू कितना आ गया? -1। डी का वैल्यू आपका -1 आ चुका है। मतलब आपने कॉमन डिफरेंस -1 निकाला और स्मॉल a मतलब फर्स्ट टर्म आपने 3/2 निकाला। ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में शायद 4 क्वेश्चन मैंने लिख के रखे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले इसके क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर्स फॉर्म एन एपी। ये चारों जो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या इन ये चारों जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्या वो एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? सबसे पहले अपन को ये चेक करना पड़ेगा। अगर इन चारों क्वेश्चन में से अगर एक भी एपी निकलती है, एक भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकलती है, तो आपको इसके नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालने पड़ेंगे। क्वेश्चन आया समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर ध्यान दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सबसे पहले आप ये चेक करो कि ये एपी है कि नहीं है। ठीक है, एपी चेक करने के लिए ये पहला जो A1, A2, A3 जितना लिखा है सब लिख लो। A1 का वैल्यू आपका दे रखा है 4, A2 का वैल्यू दे रखा है 10, A3 का वैल्यू आपका दे रखा है 16 एंड A4 का वैल्यू दे रखा है कितना? 22। इतना क्लियर हो गया। अब सबसे पहले इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालोगे ना तो इसको अपन बोलते हैं D1। क्या बोलते हैं? D1। पहला डिफरेंस है ना, तो पहले डिफरेंस को अपन D1 से डिनोट करते हैं। D1 होता है A2 माइनस A1। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो इसको बोलते हैं अपन D2। और D2 होता है A3 माइनस A2। A3 माइनस A2। इसके बाद जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो इसको हम बोलते हैं D3। और D3 होता है D4 माइनस D3। D4 माइनस D3, सॉरी, A4 माइनस A3। D1 is A2 minus A1, D2 is A3 minus A2 and D3 is A4 minus A3। ऑलराइट, आई होप समझ में आया होगा। अब देखो A2 का वैल्यू डाल दो। A2 का वैल्यू 10 है, 10 माइनस 4 हो जाएगा और 10 माइनस 4 कितना? 6। A3 माइनस A2 का वैल्यू डालो 16 माइनस 10, 16 माइनस 10 6 हो जाएगा। अब A4 का वैल्यू 22 माइनस 16, इनको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। मतलब आपने ये ऑब्जर्व किया कि इन चारों नंबरों के डिफरेंस क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। पहले में भी 6 आ गया, दूसरा भी 6 हो गया, तीसरा भी 6 हो गया। इसका मतलब हाँ, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो आपको ये देखो, ये फोर्थ टर्म तो दिया ही गया था, आपको A5 निकालना है और A6 निकालना है। तो A5 निकालने के लिए A5 का फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। क्या होता है? A प्लस 4D। अगर आप A5 निकालते हो ना तो आपको इधर पर 4 लिखना पड़ेगा। देखो A का वैल्यू डाल दो। A का वैल्यू कितना है? 4। 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई D का वैल्यू कितना है? D का वैल्यू 6 है। कोई भी D ले लो यार, D तो सबका सेम ही आएगा। मतलब 4 प्लस 24 मतलब A5 आ जाएगा आपका 28 आ जाएगा। अब इसके बाद आप निकाल लो A6। A6 होता है A प्लस 5D। A प्लस 5D। यहां पर A का वैल्यू कितना है? 4 है। 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 6 मतलब 4 प्लस 6 30। 4 प्लस 30, 5 6 30
प्लस कर दोगे 34 आ जाएगा, A6 कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, और A5 आ जाएगा आपका 28। नेक्स्ट टू टर्म्स निकल गई ना। अब इसके बाद अपन सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले अपन को चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका D1 निकाल लो। D1 क्या होता है, सबसे पहले A1 A2 A3 A4 लिख लो। A1 आपका 1 है, A2 आपका -1 है, और A3 आपका -3 है, एंड A4 आपका -5 है। क्लियर? तो आपका D1 हो जाएगा A2 A1, आपका D2 हो जाएगा A3 A2, A3 A2, और आपका D3 हो जाएगा A4 A3। ये सारे फॉर्मूले होते हैं, आप इनको लर्न कर लेना या फिर समझते चलो, आसान है। A2 क्या है -1, A2 का वैल्यू -1 माइनस A1 कितना है 1 है, -1 और -1 कितना हो जाएगा -2। अगर -2 तीनों में आया, -2 अगर तीनों में आया इसका मतलब ये AP है। अगर डिफरेंसेस अलग अलग हो गए तो ये AP सीरीज से अलग हो जाएगा, ये AP सीरीज नहीं रहेगी। A3 की वैल्यू -3 और माइनस A2 का वैल्यू कितना -1, तो -1। ये देखो -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये y माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा यहाँ। अब ये वाला चेक कर लो, A4 कितना -5 माइनस A3 कितना है आपका, A3 है -3 -5 माइनस माइनस प्लस 3, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा -2। मतलब आपका D3 कितना आ गया, D3 भी आपका -2 आ गया। आपका D1 -2 आया, D2 -2 आया, D3 भी -2 आया। इसका मतलब ये क्या बन जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई तो आप इसका कौन सा वाला टर्म, पहला दूसरा तीसरा चौथा तो दिया ही है, आपको पांचवा टर्म निकालना है और छठवां टर्म निकालना है। पांचवा टर्म निकालने के लिए A5 आपका होता है A+4D। क्या होता है, A+4D। इसमें A का वैल्यू डाल दो। A क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है। A1 मतलब A ही होता है, A1 इज 1, 1 + 4 मल्टीप्लाई D का वैल्यू कितना -2, तो 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस लगा दो, एंड 4 2 का 8 हो जाएगा, माइनस करोगे कितना आ जाएगा -7। आपका A5 आ गया कितना, -7 आ गया। इसके बाद आप क्या कर लेना, A6 निकाल लेना। इसका A6 होता है A+5D, A+5D। A का वैल्यू आपका 1 है, +5 मल्टीप्लाई D का वैल्यू -2 है, तो 1 प्लस माइनस माइनस 5 2 का कितना हो जाएगा 10, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा -9। आपका A6 कितना हो गया, -9 हो गया। मतलब A5 आपका -7 आया, इसके बाद -9 आया। इतना शायद क्लियर हो गया होगा, आसान था, समझ में आया? आसान था कि नहीं था? आसान। दो के डिफरेंस आ रहे हैं, सब में डिफरेंस आ रहा है। देखो इसमें भी 2 का डिफरेंस है, 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 और इसमें भी 2 का डिफरेंस है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, पहले और दूसरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आसान थे ना। अब हम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर तीसरे को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है क्या, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन देख लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बिल्कुल वैसे सेम टू सेम करना है, D1 D2 D3 निकाल लो। पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालो, फिर इन दोनों का निकालना, फिर इन दोनों का निकालना, फिर इन दोनों का निकालना। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए हम सबसे पहले A1 का वैल्यू -2 है, A2 का वैल्यू 2 है, A3 का वैल्यू कितना है, A3 का वैल्यू आपका -2 है, एंड A4 का वैल्यू कितना है 2 है, एंड A5 का वैल्यू कितना है -2 है। ठीक है, आपका D1 होता है A2 - A1। ठीक है, A2 कितना है 2 है, माइनस A1 इज -2, तो 2 माइनस माइनस +2 मतलब कितना आ जाएगा 4। D1 कितना आ जाएगा 4। अब निकाल लो D2 आपका क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। आपका A3 कितना -2 है, और ये माइनस लगाना, और A2 कितना है 2 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस करोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ, आसान था ना। अब सुनो मेरी बात को बड़े ध्यान से। यहाँ पर जो D1 है ना D2 के अनइक्वल हो गया, यहाँ पर 4 आ रहा है लेकिन यहाँ पर -4 आ रहा है, तो डिफरेंस जो है ना मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये वाला जो सीरीज है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो उसमें आप लिख सकते हो D1 ≠ D2,
D1 नॉट इक्वल्स टू D2, या फिर आप ये भी लिख सकते हो A2 माइनस A1 नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2. It means that this is not an AP. It is not an AP लिख देना. It is not an AP. Not an AP. समझ में आया? ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। एकदम आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोगों को भी आई होप समझ में आ रहे होंगे। अब ये वाला क्वेश्चन जो है, फोर्थ वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ये आप खुद से ट्राई करोगे कि ये एपी है कि नहीं। अगर ये एपी होगी तो इसके आपको क्या निकालने पड़ेंगे, नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालने पड़ेंगे। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, इजी और आसान एग्जाम्पल थे। ऑलराइट, तो हम 5.1 एक्सरसाइज का शुभ आरंभ कर देते हैं और इस एक्सरसाइज का हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनानी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनानी, आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है जो कि बोर्ड पे आपको दिख रहा है। उस स्टेटमेंट की हेल्प से आपको क्या करना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनानी। आपसे टैक्सी फेयर के बारे में बोला गया है। टैक्सी फेयर के बारे में क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹50। उसने सीधा सा लॉजिक ये बोला है कि आपका इस पॉइंट से अगर आप इस पॉइंट तक जाओगे, मतलब आप 1 किलोमीटर जब क्रॉस करोगे तो 15 लगेगा। 1 किलोमीटर जब आप क्रॉस करोगे तो कितना लगेगा, ₹15 लगेगा। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹50, 15 रुपए लगा। इसके बाद अगर आपने दूसरे किलोमीटर के लिए चले तो वो 15 रुपए तो लेगा ही लेगा, साथ में 8 रुपए और लेगा। समझ में आया? 15 रुपए तो लेगा ही लेगा, लेकिन साथ में 8 रुपए और लेगा, मतलब टोटल कितना ले जाएगा, 23 रुपीज ले जाएगा। इसके बाद अगर आपने 1 किलोमीटर और आगे बढ़े तो आपका 23 रुपए लगेगा। 23 रुपए तो लगेगा ही लगेगा, साथ में 8 रुपए और लगेगा। 8 3 8 9 10 11 कैरी है 1, मतलब 31 रुपीज। क्लियर है? तो आपका A1 मतलब पहला टर्म हो जाएगा सीरीज का 15, और आपका A2 क्या हो जाएगा, A2 होता क्या, A प्लस डी होता है ना, A प्लस डी फॉर्मूला होता है। ये जो आपका 8 रुपए बता रहा है, ये 8 रुपए सब में जुड़ता जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, डिफरेंस है। D इक्वल्स टू कितना है, ₹8 है। बस A का वैल्यू 15 एंड D का वैल्यू कितना, 8। आप दोनों को प्लस कर दो, कितना मिल जाएगा, 23 मिल जाएगा। A2 कितना हो जाएगा, 23 रुपए हो जाएगा। ठीक है ना, A2 आपका कितना हो जाएगा, 23 रुपए हो जाएगा। इसके बाद A3 निकाल लेना। A3 क्या होता है, A प्लस 2D होता है। A का वैल्यू आपका 15 प्लस 2 मल्टीप्लाई, D का वैल्यू 8 हो गया, तो 15 प्लस 16 कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। मतलब आपका A3 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। A4 और निकाल दो मन की शांति के लिए। A4 होता है A प्लस 3D होता है। A का वैल्यू आपका 15 है, प्लस 3 मल्टीप्लाई D का वैल्यू आपका 8 है, तो 15 प्लस 24 दोनों को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, 39। मतलब आपका फाइनली सीरीज बन चुका है। पहली सीरीज में आपका 15 आया, 15 आया, दूसरे में आपका 23 आया, थर्ड टर्म में आपका 31 आया, फोर्थ टर्म में आपका कितना आया, 39 आया। इस तरीके से ये सीरीज कंटिन्यूअसली चलती जाएगी। जहां तक भी वो बंदा जाएगा वैसे ही सीरीज चलता जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड पर एक नया क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है, जल्दी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। सुनो मेरी बात को बड़े ध्यान से। एक सिलेंडर में, ये आपका सिलेंडर है, इस सिलेंडर में वॉल्यूम है, इस सिलेंडर में हवा है, तो जो हवा अंदर होगी ना सिलेंडर के, उसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे। उस हवा को क्या हो, उस एयर को 1/4 करके बाहर निकाला जा रहा है। 1/4 करके बाहर निकाला जा रहा है। तो आपका वॉल्यूम कितना हो, सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देख लो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख लेना, लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज V। किससे रिप्रेजेंट कर दो, V से। आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है V, ठीक है ना। अब सुनो, अब इस सिलेंडर से पहली बार में मतलब A1 निकालना है। A1 मतलब पहला टर्म निकाल रहा है आपका V। अभी तो वॉल्यूम V था, इस वॉल्यूम V से 1/4 रिमूव कर दिया, 1/4 वॉल्यूम रिमूव कर दिया। इस वॉल्यूम V से 1/4 वॉल्यूम रिमूव कर दिया तो क्या मिल जाएगा, देखो
इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 4v आएगा, 4v माइनस v इंटू 1 v अपॉन 4, मतलब आप माइनस करोगे तो ना कितना आ जाएगा 3v अपॉन 4 आ जाएगा, मतलब आपका a1 कितना आ जाएगा, a1 आ जाएगा 3v अपॉन 4, 3v अपॉन 4 आ जाएगा, आपका a1 हो जाएगा। अब a2 देख लो, अब आपका वॉल्यूम कितना बचा, 3v अपॉन 4 बचा। अब इस 3v अपॉन 4 में से माइनस हो जाएगा 1/4, 1/4, लेकिन किसका 1/4 माइनस होगा, 3v अपॉन 4 का। समझ में आया कि नहीं आया? सुनो, इतना वॉल्यूम बचा हुआ है, इस वॉल्यूम में से माइनस हो जाएगा 1/4 इसका। देखो अब टोटल कितना बचा हुआ है, 3/4 वॉल्यूम बचा हुआ है, इसका 1/4, इसका 1/4, इसका 1/4 ये हो जाएगा, इसका 1/4 ये हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 3/4 बी से। टोटल वॉल्यूम तो ये है ना, टोटल वॉल्यूम में से इसका 1/4 माइनस हो जाएगा। अब आ गया होगा समझ में, 3v अपॉन 4 माइनस 3 वन जा 3 अपॉन 4 4 द 16v। अब देखो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 16, 4 4 द 16 डिवाइड कर देना, 4 टाइम्स डिवाइड होगा ना, 4 का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा तो 12v माइनस 16 से 16 डिवाइड 1 टाइम, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 3v से माइनस करोगे तो 9v अपॉन 16 आएगा, मतलब आपका a2 सेकंड टर्म क्या आ गया, 9v अपॉन 16 आ गया। इसके बाद अब आप a3 निकाल लेना, क्या निकाल लेना, a3 a3 अब वॉल्यूम कितना बचा सिलेंडर के पास, 9v अपॉन 16 बचा, 9v अपॉन 16 से फिर 1/4 किसका 1/4, 9v अपॉन 16 का 1/4 फिर से रिमूव हो जाएगा, 9v अपॉन 16 माइनस 9v का 1 से मल्टीप्लाई 9v अपॉन 16 4 का 64, एलसीएम आ जाएगा 64 16 का टेबल में 64 4 टाइम्स आता है, 4 का मल्टीप्लाई 9 से करोगे ना तो 36, 4 9 से 36 v अपॉन 64 का टेबल में 64 1 टाइम आता, 1 का मल्टीप्लाई 9v से होगा तो कितना आएगा 9v। अब दोनों को माइनस कर देना, 36 में से 9 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 16 में से 9 गया, बचा कितना 7, और यहाँ पर 2 बचा 27 अपॉन 64 v, आपका ये a3 हो जाएगा। अगर आपको a4 निकालना है तो ऐसे a4 भी निकाल सकते हैं, a4 भी देख लो, a4 इक्वल्स टू ये फिर से लिख लेना 27 अपॉन 64 v लिख लेना, माइनस अब 1/4 ऑफ दिस वन मल्टीप्लाई 27 अपॉन 64 v का 1/4 फिर से माइनस कर देना, तो कितना आ जाएगा, इसके बाद माइनस करोगे कंटिन्यूसली आपका आता जाएगा, ठीक है ना। तो आपका पहला जो टर्म बना वो 3v अपॉन, देखो बेटा पहला टर्म तो आपका v ही रहेगा, पहला टर्म आपका v रहेगा क्योंकि v से हमने शुरुआत किया था, ठीक है ना, v से हमने शुरुआत किया था तो v एंड 3v अपॉन 4 हो जाएगा, इसके बाद 9v अपॉन 16 हो जाएगा, इसके बाद 27 अपॉन 64 v हो जाएगा, इसके बाद ये कंटिन्यूसली ऐसा चलता जाएगा। क्लियर है? पहले वॉल्यूम क्या था a1, बेटा आप इसको a1 मान लेना, a1 इक्वल्स टू b, इसको 2 मान लेना, ये अपना 3 हो जाएगा, ठीक है ना, ये अपना 3 हो जाएगा, ये अपना 4 हो जाएगा, ठीक है ना, छोटी सा मिस्टेक हो गया सुधार लेना, ये आपका 5, अगर 5 निकालने की इच्छा है तो 5 निकाल लेना, और इधर पे a2 कर देना, a2 हो जाएगा, a3 हो जाएगा, a4 हो जाएगा, राइट, ये आपका ये सीरीज बन जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इजी और आसान। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था क्योंकि ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एपी का वेटेज बहुत ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड में। और लेक्चर और ये वाला सेशन खत्म करने से पहले मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ। बोर्ड पर आपको जैसे कि दिख रहा होगा होमवर्क क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, होमवर्क करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट में ये जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ कमेंट में इनके आंसर्स बताने कि इसका आंसर क्या होगा, इसका एपी सीरीज क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका क्या बनेगा, तो मैं कमेंट चेक करूंगा और कमेंट में रिप्लाई करूंगा। ऑल राइट, हैव अ गुड डे, जय हिंद।